तो हम लोग अभी आ गए हैं रंगघर और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो 100 एपिसोड है उसको यहाँ पे लाइव स्ट्रीम डिजिटली किया जाएगा। उसके लिए तैयारियाँ किया जा रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी वैसे एंट्री फीस 20 रुपीज़ पर हेड इंडियन का है। कैशलेस करें तो 20 और अगर कैश से करें तो 25। कैशलेस ही कर लीजिए, अगर बस UPI है, GPay है तो उसी से हो जाता है। और एनीवे सामने है अपना रंगघर, चलिए वहाँ चलते हैं। तो इसका जो है सनराइज से सनसेट तक का है, तो एंट्री आपका मिलेगा 5 बजे तक। तो अभी बज रहे हैं 4:30। तो चलिए अभी रंगघर की तरफ चलते हैं और देखते हैं, एंट्रेंस है उधर। तो आइए। प्यास लगी थी, रेड बुल ले लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैवलर्स, बिजी प्रोफेशनल्स, एथलीट्स एंड ट्रैवलर्स ऑन लॉन्ग जर्नी, जो कि अब हम हैं। बट एनीवेज दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रेड बुल। सो एनीवेज हम लोग पहुँच चुके हैं रंगघर के सामने। चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा दिखता है। हम लोग आ गए हैं, ये रंगघर के सामने है अभी। तो चलिए, ये मन की बात का डिजिटल यहाँ पे होगा, तो उसके लिए टेंट वेंट लगे हुए हैं, सामने बैठने के लिए जगह भी है। और ये रही सुजाता फ़ोटो लेती हुई अपनी इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब करेगा उनका, मैं इनका हैंडल अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो जाइए सब्सक्राइब करिए। तो भाई साहब, ये है साइड वाला व्यू रंगघर का, कितना मस्त है, कितना सुंदर है। तो आके उधर साइड आपको दिखाएंगे, पहले एंट्रेंस थोड़ा सा सही से दिखा दे आपको। अभी चढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं भाई। फ़ोटो में अगेन, फ़ोटो में तो बड़ा ही छोटा दिखता है, लेकिन असलियत में काफ़ी बड़ा है। तो रंगघर जो है, ये रंग तमाशा बोलते हैं इसको, रंग कल्चरल। तो यहाँ पे बैठ के पुराने दिन के हम राजा लोग कल्चरल फेस्टिवल्स देखते थे। तो ये रंगघर का एंट्रेंस का जो है ये सीढ़ी, पुराने मूर्ति कुछ, ये अपना सेल्फी लेते हुए इधर आप देख सकते हैं। तो राजा लोग जैसे इस हाइट से नीचे देख सकते हैं, ये साइड वाला है, सामने वाला भी ब्लॉक है जैसे मैं कह रहा था। बट जी हाँ, तो यही है आसाम का फेमस रंगघर। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है, ऑडिटोरियम टाइप का है। यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं, और कल्चरली बहुत ही फेमस है। ये ट्रेडमार्क कह सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क जैसा रहता है, तो ऐसा ही है। और सूरज डूबते हुए, सूरज देवता है। भाई साहब, जितना भी आप देख लो वीडियो में, खुद आके देखिए तो पता चलेगा कितना खूबसूरत व्यू है, सही माहौल है और वेदर है बहुत अच्छा है। सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगा, आज वेदर बहुत अच्छा है। पता नहीं कि रोज़ ऐसा रहता है कि नहीं, लेकिन बहुत ही माइल्ड वेदर है, बहुत ही सही वेदर है। तो ज़रा हम लोग ऊपर तो घूम आए हैं, थोड़ा सा अंदर भी देख लेते हैं रंगघर के, कि भाई साहब अहोम राजा का व्यू, क्या व्यू देखते थे वो लोग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिनोवेशन की जो मैं बात कर रहा था पहले, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सब रेनोवेटेड है। ये सब नया नया जो आपको ऑरेंज दिख रहा है, ये पूरा न्यूली रेनोवेट किया गया है, एक ऑरेंज कोटिंग दिया गया है। तो अच्छी बात है भाई, इसको असम की आइडेंटिटी है, शिवसागर की आइडेंटिटी है, थोड़ा सा बचा के रखें। तो नीचे ये सब भी मेरे को लग रहा है रेनोवेटेड ही है, थोड़ा सा प्लास्टर वस्टर टाइप का किया गया है। जैसे मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ये देख रहे हैं, ये ऊपर का रेनोवेटेड नहीं है, पुराना है। और ये जो है यहाँ पे ये काम चल रहा है, तो नीचे ये रेनोवेशन के बाद ऐसा होगा। ये पता नहीं क्यों, ये शायद उड़ गया, पता नहीं क्या हुआ है, बट ऐसा ही होना है। तो ऊपर साइड आप देख सकते हैं थोड़ा सा गंदा हो रखा है, और नीचे साइड ये ऐसा है। तो चलिए थोड़ा सा और दिखा देते हैं। ये रंगघर का मेन हो गया, का मेन हॉल। उधर से एक छोटा हॉल है, यहाँ पे एक छोटा हॉल है। जहाँ पे भी जाओ इतना सुंदर हवा चल रहा है, वेंटिलेशन कमाल का है नेचुरली कम से कम 5-6 डिग्री बाहर से। भाई। ये हवा महल तो ये होना चाहिए, ये है असम का हवा महल। या वो जो है वो है रंगघर ऑफ राजस्थान। डिबेटेबल। तो आइए थोड़ा सा उस साइड भी चलते हैं। जब आ ही गए हैं तो आपको पूरा दर्शन ही कराते हैं। तो ये आपका लेफ्ट विंग था, और हम लोग जा रहे हैं अभी राइट विंग की तरफ। राइट विंग लग रहा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। मेनली जो है इसका ऊपर जो हम लोग अभी देख के आए हैं, जो सेकंड फ्लोर था, वही मेन है। नीचे का उतना वो नहीं है। तो ठीक है भाई, दिखा लिया आपको रंगघर का कंप्लीट टूर, ऊपर का नीचे का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए। और कोई भी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में डालिए, मैं आपको सब डिटेल्स दूंगा। तो ये है रंगघर का बैक साइड वाला भी। बैक साइड फ्रंट साइड एक ही है, सिमेट्रिकल है, और काफ़ी बड़ा है। मज़ा है यहाँ पे। हम लोग दिन का एंड यहीं पे कर रहे हैं।
अभी थोड़ा सा बैठेंगे यहाँ पे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा खाना पीना करेंगे, फिर जाएंगे घर। हेलो हेलो बोलो हेलो। हेलो। अभी थोड़ा बैठ के यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा हिस्ट्री टाइम आपको बता देते हैं। तो रोंघोर जो था ये ऑलमोस्ट 300 साल पहले बना हुआ था। ये श्री रुद्रो सिंहो के द्वारा बनाया गया था और ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्फी थिएटर है। तो और आर्कियोलॉजिकली भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इंडिया में आर्कियोलॉजी सर्वे के अंडर आता है। और यहाँ पे जो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था ये बैम्बू और मड का बना हुआ था, तो मट्टी और बैम्बू से बना हुआ था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आहम राजा जो एक के बाद एक आए, तो उन्होंने इसके बिल्डअप किया, तो प्रेजेंट फॉर्म में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये लोग इसको लाए। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो कल्चरली यहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंट है रोंघोर। रोंघोर का मतलब है रंग। जैसे कल्चरल हुआ, यहाँ पे आसपास जो था उत्सव होता था, तो सामने यहाँ पे राजा जो थे वो सेकंड फ्लोर पे बैठता था, राजा और रानियाँ और जो भी है रॉयल फैमिली। और नीचे जो था जितने भी इधर समझिए कुछ डांस हो गया, कुछ परफॉर्मेंस हो गया, तो सामने होता था। जैसे कि सामने फील्ड आपको दिख रहा है इस साइड या उस साइड, तो वहाँ पे होता था। तो कल्चरली इसका रोंघोर जो है, कल्चरली इसके सामने बहुत ही सिग्निफिकेंस है। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखिए, अगर ढूंढिएगा इंडिया में, तो ऐसे होल ऐसे स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। मुगल के टाइम पे जैसे था उन लोगों का जो कल्चरली वो था, एक स्टेज था जैसे रेड फोर्ट में हो गया, तो इतना बड़ा नहीं था। जैसे कल्चर के लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल ऐसा नहीं था। एक एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन वो एशिया में नहीं है। जैसे ग्रीस हो गया, ग्रीक कोलोसियम जैसे हो गया, रोमन कोलोसियम, तो वो मतलब एज एन एग्जांपल मेरे पास आता था। तो लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे लोग आसपास बैठते थे और बीच में होता था, और यहाँ पे लोग जो है बीच में बैठते थे और उसका परफॉर्मेंस जो आसपास होता था। तो वैसे ये एक बहुत ही कल्चरली सिग्निफिकेंट मोन्यूमेंट है। आसाम का एक आप कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क जैसा हो गया। कहीं भी आसाम का आता है तो जैसे सिम्बल्स होता है, तो आपको गमोसा दिखेगा, आपको काजीरंगा का वन हॉर्न राइनो दिखता है, झांपी दिखता है, कामाख्या टेम्पल दिखता है, और ये दिखता है आपको ये शिवसागर का। तो ये एक बहुत ही कल्चरली सिग्निफिकेंट एक सिंबल है आसाम का। और होपफुली जैसे अब कुछ दिन पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि इसका थोड़ा सा रेनोवेशन होगा, हम देख भी रहे हैं यहाँ सामने, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी रेनोवेशन हुआ है अंदर, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको रेनोवेट करना चाहिए, गार्डन जो है ये थोड़ा सा सही करना चाहिए, इसको थोड़ा सा एक्सपांड और करना चाहिए, और ये कल्चरली इसको थोड़ा सा बचा के रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। होपफुली ये धीरे धीरे होगा। तो भाई सूरज डूब रहा है और ये एक अच्छा वक्त है हमारे वीडियो को यही समाप्त करने का। तो रोंघोर पे ही हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी फिलहाल का प्लान अभी का है कहीं जाके डिनर विनर कुछ करेंगे, और लंच तो हुआ नहीं, डिनर ही करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक के लिए, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे। If you like our content, please support us by subscribing to our channel.